आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर है। वर्णन क्या है? नारी पूजा में बैठती है, चोटी से लेके तलवे की उंगली तक उसका पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए। भोजन बनावे, सिर ढका हुआ होना चाहिए। शायद आपको नहीं पता होगा, सिर का बाल टूटकर भोजन में जाता है और उस अन्न को कोई खाता है तो कैंसर जैसी बीमारी बनके तैयार हो जाती है। डॉक्टर लोग मान चुके हैं इस बात। हमारे उन ऋषियों को देखिए आप, जिन्होंने कितनी बड़ी विधा बनाई, इसलिए सिर ढकने की बात है। यह बाल अन्न के सारे पेट में जाएगा, गलता नहीं है। इससे बॉडी में गांठें पैदा हो जाती हैं। ये बात नहीं बताई होगी किसी ने आपको। ये बाल पेट में जाता है ना, निकलता है, ये वहीं रहता है, जिससे शरीर में गांठ पनप जाती है और वह गांठ भयानक कैंसर का रूप ले लेती है। भोजन बनाते समय तुम्हारे बाल कसे हुए होने चाहिए, बाल बंधे हुए होने चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये टूट करके बाल अन्न में मिला, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाएगा। डॉक्टर्स लोग मान गए हैं इस बात को। आज की बहुओं को बताइए ये बात, जिनके बाल उड़ते उड़ते नाक के नीचे मुंह में घुसते हैं। ये समझिए इस बात को। ये नित्य की क्रिया कोई बीमारी का कारण ना बन जाए। वस्त्र ऐसे पहनिए, सामने वाले की दृष्टि में हमारे प्रति एक पूज्यता की भावना रहे। नारी पूज्य है जब वो सबरी बन के चलती है। सबरी के बाल इतने बड़े थे कि रास्ते अपने आप साफ होता था। बड़भागिनी नारी की चोटी बहुत लंबी होती है और नारी के छोटे छोटे केस ये कभी शुभ नहीं होते। नारी की चोटी लंबी होनी चाहिए, गैया की पूंछ लंबी होनी चाहिए, नारी की चोटी लंबी होनी चाहिए। ये संभ्रांतता का प्रतीक है। आजकल तो माताएं भी हैप्पी कट में चलती हैं, कान की इस नीचे के बराबर बाल होंगे। पहले मेरे बाल बहुत बड़े थे, यहां तक आ जाते थे। मुझे पूछते थे, महाराज जी आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं? मैंने कहा मेरी दीदियों ने छोटे करा लिए, बेचारों को कोई हिंदू सम्मान मिले। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना कीजिए। आपकी लंबी चोटी ही अच्छी लगती है, गुथी हुई चोटी अच्छी लगती है। नाखूनों को छोटा कीजिए, लेकिन नाखून तो हो गए तलवार जैसे। मैं पाम नहीं छुपाता क्योंकि मेरे पाम घायल पड़े हैं पहले से ही। नाखून है, तलवार है, ऐसा आप क्यों करते हैं? ऐसा न कीजिए। भगवान की पूजा में बैठे हैं, सिर को ढक के बैठे। बेटियों के गर्दन में, कंधे पर जैसे ब्राह्मण के गले में जनेऊ होता है, बेटियों के कंधे पर उत्तरांचल वस्त्र, उत्तरांचल वस्त्र आपकी भाषा में चुन्नी, ये होना चाहिए। कोई नारी सूट पहने हैं और बिना चुन्नी के चलती है, इतनी बुरी लगती है, इतनी बेकार लगती है, पूछो ही मत। नारी लगती ही नहीं। बुरा मत मानिए, उसका रूप डांकनी का लगता है, और बुरा लगे तो चुन्नी डालना शुरू कर दो फिर। हाँ, यदि बुरा लग रहा है तो शुरू करो फिर। जो कौशिक महाराज का श्रोता है उसको तो धर्माचरण करना ही पड़ेगा। उसके लिए भले ही मैं ऊंची आवाज में बोलना पड़े या आपके चरण मुझे पकड़ने पड़े, ये अपनी सनातन की मर्यादा को खोलना नहीं है। कागज पर लिख लेना, नारी के केस का टूटा हुआ बाल अन्न में मिलके पेट में जाता है, वह कैंसर को पैदा कर देता है।